अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे आज दोपहर में। सबसे पहले हेडलाइंस। होली उतराला सड़क के लिए रैली, पीडब्ल्यूडी दफ्तर के बाहर जनता ने बोला हल्ला। केलांग में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगी पुलिस महिला आरक्षी। सरकार गांव के द्वार बड़सर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। धुंध की चादर में ऐसे दिखता है बिलासपुर शहर। संगड़ाह में दर्दनाक सड़क हादसा, एक की मौत, रात को हुए हादसे का सुबह चला पता। और अब खबरें विस्तार से। होली उतराला सड़क निर्माण को लेकर स्थिति स्पष्ट न करने से खफा संघर्ष समिति ने बुधवार को तहसील मुख्यालय में रोष रैली निकाली। साथ ही विभाग के होली स्थित उपमंडल कार्यालय के बाहर धरना देकर शांतिपूर्ण तरीके से घेराव किया। समिति का कहना है कि होली उतराला सड़क निर्माण को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के बावत लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपकर 15 दिन का समय दिया था, लेकिन तय समय अवधि के बाद भी अभी तक विभाग की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। समिति के अध्यक्ष गगन ठाकुर का कहना है कि समिति विभाग से आग्रह करती है कि लाके वाली माता मंदिर से आगे 2 किलोमीटर का मरम्मत कार्य शुरू किया जाए ताकि आगामी सड़क निर्माण कार्य शुरू हो सके। नमस्कार, मैं गगन ठाकुर, होली उतराला सड़क संघर्ष समिति अध्यक्ष। आज हमने जो 2 किलोमीटर रोड के लिए विभाग से हमने निवेदन करा था काम शुरू करने के लिए, तो उनका कोई रिस्पॉन्स हमें आया नहीं था उसके, इसीलिए आज हमने जो हमारी मासिक जनसभा थी उसके पश्चात हमने एक रैली, मौन रैली का हमने आयोजन करा और पीडब्ल्यूडी सब डिवीज़न होली का घेराव करा और पत्राचार के माध्यम से हमने विभाग को एक बार फिर से सचेत करा है और फिर से अनुरोध करा है कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी युद्ध स्तर पर शुरू करने की प्रयास करें। और जो बजटिंग का इशू पीडब्ल्यूडी विभाग बता रहा है, तो एक कहीं ना कहीं हमें ये भी लग रहा है कि विभाग हमें अंधेरे में रख रहा था जब उन्होंने कहा था कि मार्च तक आपका ब्रिज सूरी नाला में पहुंच जाएगा। जब आपके पास बजट नहीं है तो इस तरह की स्टेटमेंट सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए मुझे जहाँ तक लग पाया कि वो दे रहे हैं। तो अगर आपको बजट नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था है, तो आप समिति का सहयोग ले सकते थे। अब समिति को अंधेरे में रखना मैं औचित्यपूर्ण वक्त नहीं समझता। देखिए, जो हमने पहला पत्राचार करा था उसका रिस्पांस कुछ आया नहीं था, तो अभी हमने यहाँ पर जेई अवेलेबल थे क्योंकि यहाँ पर पिछले 1.5 साल से कोई एसडीओ नहीं है, तो 27 को उनकी ज्वाइनिंग होगी। तो उसके बाद जैसे ही वो आएंगे उनके साथ हम एक बार विभाग खुद एक चर्चा करने के बाद हमें उस विषय के बारे में बताएंगे। पर हमारा क्या प्रयास रहेगा? हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम इस विषय को जो अभी उजागर हुआ है, हमारे ध्यान में आया कि बजट नहीं है और जो भी हमें कहा गया था कि मार्च तक बनेगा, इट सीम्स लाइक काइंड ऑफ फेक न्यूज़। तो उसके लिए कैसे प्रयासरत रहना है, ये कोर कमेटी के साथ बैठ के हम चर्चा करने के बाद जो निर्णय होगा वो आप लोगों के साथ अवश्य से साझा करेंगे। जी, गणतंत्र दिवस परेड पर केलांग में पहली बार माइनस तापमान के बीच जिला पुलिस कांस्टेबल कदमताल करती दिखेंगी। लाहौल स्पीति पुलिस की यह महिला टुकड़ी पुरुष टुकड़ी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मार्च पास्ट में भाग ले रही है। गणतंत्र दिवस परेड को लेकर पिछले 3 दिनों से केलांग पुलिस ग्राउंड में परेड रिहर्सल की तैयारियां चल रही हैं। लाहौल स्पीति के एसपी मयंक चौधरी खुद परेड का निरीक्षण कर रहे हैं। 26 जनवरी को केलांग में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। घाटी में इन दिनों दिन के समय पारा 0 से नीचे चल रहा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद पुलिस, होमगार्ड, वन रक्षक और स्कूली बच्चे पसीना बहा रहे हैं। बुधवार को एसपी मयंक चौधरी ने स्कूली बच्चों के साथ वन रक्षकों को मार्च पास्ट के संदर्भ में जरूरी टिप्स दिए। यहाँ पे एक पुलिस की टुकड़ी है, एक होमगार्ड की है, एक फॉरेस्ट की है, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की है और एक केवी की है। और इस बार हमारी जो पुलिस की टुकड़ी है उसमें महिला जो आरक्षी हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ये शायद मेरे ख्याल से लाहौल स्पीति में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि महिला आरक्षी भी परेड में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये हमारी डिस्ट्रिक्ट के लिए भी एक अच्छा एक साइन जाता है कि जब आप महिला सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए भी ये एक अच्छा मैसेज आता है पूरे ज़िले के लिए, क्योंकि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे हमारी फोर्स की स्ट्रेंथ कम होती है और जो हमारे लेडी कांस्टेबल्स आते हैं वो भी कम होते हैं। और इनका पार्टिसिपेशन करना ये हमारे ज़िले की जितने भी नए जो युवा बच्चे हैं उनको भी प्रेरणा देता है।
और आज परेड का निरीक्षण किया है, जिसमें कि कुछ कमियां पाई गई हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए उनको प्रॉपर तरीके से सजेशंस दिए गए हैं, सलाह दी गई है। और उम्मीद है कि हमारे CDI साहब के अंडर में और DSP साहब पूरा इसका सुपरविज़न कर रहे हैं और इनके अंडर में परेड हमारी अच्छी काम करेगी। अभी आज का दिन हमारे पास है, कल का दिन है और इसमें सुधार करके 26 तारीख को जो हमारी गणतंत्र दिवस की परेड होगी उसमें हमारी सारी टुकड़ी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी। सरकार गांव के दरबार कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उपमंडल बरसर के बिजड़ी ताल स्टेडियम पहुंचे। राधा स्वामी चैरिटेबल अस्पताल भोडा के हेलीपैड पर चॉपर की लैंडिंग के बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से होते हुए ताल स्टेडियम पहुंचे। जनसभा को संबोधित करने के लिए ताल स्टेडियम को सजाया गया था तथा विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनियों के माध्यम से अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को दी गई। इस दौरान लोगों के हेल्थ चेकअप के लिए विशेष मेडिकल कैंप, HRTC पास सहित विभिन्न विभागों द्वारा विशेष जानकारियां दी गई। कलाकारों द्वारा सरकार की योजनाओं का गुणगान कर लोगों का मनोरंजन किया गया। हो चुका है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों से एक बहुत बड़ी सौगात इस क्षेत्र की जनता के लिए लंबे समय से जो है इंतजार था। इस क्षेत्र की जनता को जो आज पूरा हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री बिलासपुर धुंध की सफेद चादर से ढका रहता है और सुबह के समय बिलासपुर धुंध के आगोश में समाया रहता है। बंदलाधार की ऊंची पहाड़ी से सुबह ही मनमोहक दृश्य देखने को मिल रहा है। मानो ऐसा लगता है कि पूरा बिलासपुर धुंध की सफेद चादर में ढक गया हो या पूरे बिलासपुर के ऊपर बादल ही बादल छाए हों। यहाँ धुंध से काफी ठंड भी बढ़ गई है, जिससे लोगों को आग के अलाव का सहारा भी लेना पड़ रहा है। विकासखंड संगड़ाह के तहत अंधेरी रणफुआ मार्ग पर दर्दनाक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बलदेव उम्र 43 वर्ष पुत्र रण सिंह निवासी बांदल तहसील नौहराधार के रूप में हुई है। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, जिसे सुबह ग्रामीणों ने उस वक्त देखा जब वह घास के लिए जा रहे थे। SDM संगड़ाह सुनील कैंथ ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को राजस्व विभाग द्वारा फौरी राहत प्रदान की जाएगी। पुलिस प्रशासन दुर्घटना की जांच कर रही है। आज दोपहर में इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।